इतने उर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, जो मरा उसका शुरू, जो मरा उसका उर्स शुरू। कोई लिमिट है भाई साहब? 365 दिन पर अगर उर्स को तकसीम किया जाए, एक एक दिन में 365 उर्स हो रहे हैं हमारे यहाँ। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के जलसों से कोई हमें बाज़ाब्ता तौर पर फायदा नहीं मिल पा रहा। खर्च तो खरबों रुपए हो रहे हैं जलसों पे, खरबों रुपए पर एयर सुन्नियों के। नॉनसेंस है, रिफंड कुछ नहीं मिल रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब वकील साहब जिंदाबाद, जनाब खतीब कचहरी साहब जिंदाबाद, नकीब इजलास साहब जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत जिंदाबाद, साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काय की जिंदाबाद की यार? जिस कौम की बच्चियां भागकर गैरों से शादियां कर रही वो जिंदाबाद है। जिस कौम के बच्चे रात भर बाहर बैठे जुए खेल रहे हो वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के बच्चे अगर 500 रुपए कमाते हो तो 250 रुपए की पूरी खा जाते हो वो कौम जिंदाबाद है। जिस कौम के नौजवान बच्चे जवान होने से पहले बुढ़े हो जाते हो पूड़ियां खा खा करके वो कौम भी जिंदाबाद है। डूब मरो चुल्लू पर पानी में। पूरी कौम को, जो बचा खुचा था ना, पूरी कौम को ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से लगा रखा है लोगों ने पूरे मुल्क में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 365 उर्स पर डे हो रहे हैं हमारे सुन्नियों के, क्या लगा रखा है तुम्हारे यहां? क्या अल्लाह ने हमें इसी उर्स के लिए पैदा किया है? मुझे बताइए तो सही। मैं पूरे मुल्क से पूछ रहा हूं उलमा से, मुझे बताओ क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर का उर्स ऐसे किया था जैसे आज ख्वाजा का उर्स हो रहा है? मुझे बताओ आला हजरत सरकार का जो उर्स हो रहा है, क्या आला हजरत ने अपने पीरो मुर्शिद सरकार आले रसूल मारहरवी का ऐसे उर्स किया था जैसे आला हजरत का उर्स होता? अगर ऐसा उर्स किया होता तो 1400 किताबें नहीं लिखते वो। ख्वाजा साहब ने पूरा ना सागर का पानी प्याले में भर लिया, तुमने क्या किया? ख्वाजा साहब ने खड़ाऊ को इशारा किया, जयपाल जोगी को लाके कदमों में डाल दिया, तुमने क्या किया? ये झुंझुना बजाने के लिए तुम पैदा किए गए हो। अना सागर का पानी भर लिया, अना सागर का पानी भर लिया। किस लिए ख्वाजा आए थे संजर की अपने आबाई पुश्तैनी जमीन छोड़ के अजमेर की बंजर जमीन पर? किस लिए आए? घर छोड़ा, खानदान छोड़ा, कारोबार छोड़ा, खेती बाड़ी छोड़ी, अंगूर का बगीचा छोड़ दिया, पंचक्की छोड़ दी, सबको त्याग पत्र देके आ गए। क्या जरूरत थी मखदूम सिन्हा को, सिन्हा की हुकूमत को लात मारकर सहारा नवर्दी करता हुआ पंडवा शरीफ से होकर कठौछा आने की क्या जरूरत थी? बस लोग जाएंगे वहां बैठ करके औरतें झूमेंगी साहब, कोई 40 दिन के चिल्ले बैठी हुई है, कोई 4 महीने के चिल्ले बैठी, इतनी लाठी मारे इनको बदबख्तों को, सारे भाग जाए जिन्नात भी इनके। भर भर के नीर का पानी लेके आ रहे हैं। अरे ओ बेहुदे सुन, कान खोल करके, फीहे शिफाउल लिन्नास, अल्लाह ने कुरान में शिफा रखी है। कभी पढ़ता है कुरान? कुरान के करीब नहीं आएगा। बाप चाहे पूरी जिंदगी शराब पीता रहे, मर गया ना, अब आएगा अल्जामतुन नूरिया के एक मुदर्रिसीन के पास, हजरत कुरान खानी करके अब्बा को बख्शवा दीजिए। तेरी ऐसी की तैसी, पूरी जिंदगी कुरान को छुआ तक नहीं, शराब पीता रहा, जुआ खेलता रहा, बदमाशी करता, अब बख्शवाने के लिए मौलाना के पास आएगा। क्यों अंधेरे जंगल में घूम रहे हो? क्यों नहीं इमाम अहले सुन्नत की उन पाकीज़ा तालीमात पर तवज्जो देते हो? क्यों नहीं मुफ्ती आजम के आहे सहरगाही का जायजा लेते हो? क्यों नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इंतकाल के बाद उनके पेशानी नियाज पे लिखे हुए जुमले पे गौर करते हो? हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ओ दुनिया वालों देख लो, ये अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह की मोहब्बत में मर गया है। क्यों नहीं गौर करते? इन बच्चों को कौन संभालेगा? पैदा करके छोड़ दिया भेड़ बकरी की तरह।
ओ बापो और माँ, अपनी औलाद पर ध्यान दो, औलाद पर। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त तुम्हारे बच्चे से क्लोज होकर के उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, तुम खुद अपने बच्चे से क्लोज होकर उसके दिल पर मुस्तफा के प्यार की तहरीर लिखो। ओ माओ, इससे पहले कि कोई लड़की बेगैरत तुम्हारी बच्ची से क्लोज होकर उसके दिल पर किसी बॉयफ्रेंड के गम में मरने की तहरीर लिखे, तुम अपने बच्ची के दिल पर कनीज़े फातिमा होने की तहरीर लिखो। कब तुमको होश आएगा यार? कब हमारी आंखें खुलेगी? बाप को पता नहीं बच्चा रात भर कहां रहता है, मां को पता नहीं बच्ची किस किस सहेली के पास जाती है, और जब नाक यहीं से कटती है ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। आए दिन हम भी अखबार पढ़ते हैं, खानदान की नाक कटी, घर की अम्मा अब्बा की नाक कटी, उसके बहनों के रिश्तों पे कलंक लग गया, भाई सर नहीं उठा सकता जिंदगी भर, कौम के लोग भी बाज़ाब्ता तौर पर कलंकित हुए। एज ए मुस्लिम कहां जाए? संभालो अपने बच्चों। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अपने बच्चों के लिए ऐसे दोस्तों का सिलेक्शन करो जो बच्चों के लिए अच्छे दोस्त बन सके, अच्छे दोस्त बन सके। अन्नासु अला दीनी खलीलिहिम, आका फरमाते हैं लोग अपने दोस्तों के दीन और तरीके पे होते हैं। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो तुम में हर कोई देखे वो किसकी दोस्ती कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्ती करने से पहले दोस्त को जांचिए, परखिए, क्या वो आपकी दोस्ती के लायक है भी कि नहीं है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मफहूम हदीस, और मेरी उम्मत के लोगों, अच्छे दोस्त को दोस्त बनाओ, और अच्छा दोस्त वो है जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुदा की याद आ जाए, वो अच्छा दोस्त हो। ये भी आका ने फरमाया, अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारे नेकी करने में तुम्हारी मदद करे, और जब तुम रास्ता भूल जाओ, अल्लाह रसूल के ट्रैक से हट जाओ, तो तुम्हें वापस उस ट्रैक पे ले आए, वो तुम्हारा अच्छा। और बुरा दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी नेकियों पर मदद ना करे, और जब तुम नेकी ना करना चाहो तो तुम्हें तंबीह भी ना करे, बल्कि वो खुश रहे कि हमारा दोस्त भी हमारे डर्रे पे चल रहा है। वैसे भी लोग अच्छे बुरे बनते कैसे हैं? मेरे रब ने फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथी बन जाओ। सच्चों और अच्छों के साथी बनने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, उसके रसूल ने दिया है। तो अच्छा दोस्त तलाश कीजिए ताकि आप अच्छा बने, नेक बने। एक मिसाल और मेरे आका ने बयान फरमाई कि अच्छे दोस्त की सोहबत ऐसी है जैसे तुम किसी इत्र की दुकान में बैठे हो, तुमने इत्र तो खरीदा नहीं मगर उसकी खुशबू तो जरूर तुम तक आ जाएगी। और बुरे दोस्त की मिसाल आका ने बयान फरमाई उस भट्टी की तरह है जहां पर आग सुलग रही हो, धुआं निकल रहा हो, वहां अगर आप बैठेंगे ना तो अगर भले ही आपको चिंगारी ना लगे तो धुआं तो आपके हिस्से में जरूर आएगा। आप जिसके साथ रहेंगे उसी के साथ के कहे जाएंगे। अगर आप जुआ नहीं खेलते हैं लेकिन जुआ खेलने वालों के साथ खड़े बैठे हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये जुआरी है, कभी जुआरी, ये कहेगा ना आदमी। शराब आप नहीं पीते हैं तो शराब के अड्डे के पास आप मडलाते हुए दिखाई पड़े, लोग कहेंगे कुछ गड़बड़ तो, हाँ ये चक्कर में है शराब पीने के, हालांकि आप शराब नहीं पीते हैं। तो उन जगहों से बचने का हुक्म है जिन जगहों से इत्तिहाम लगने का डाउटफुल होता है, बचिए उन जगहों से। ये मत सोचिए कि जी हम तो अल्लाह से कह देंगे या अल्लाह पाक शैतान ने हमसे तो गुनाह करवाया वरना मैं नहीं करता। 100% झूठ है। शैतान को क्या पड़ी हुई है? अब अल्लाह से आइए पूछते हैं ना, शैतान से पूछ लेते हैं ना कि शैतान क्या कहता है। तो अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान मुकद्दस में, कमसली शैतान इस क़ाला लिल इंसानी कुफर फलम्मा कफर क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। शैतान की मिसाल ऐसी है जब उसने किसी से चोरी कर ले,
गुनाह कर, कुफ्र कर। जब बंदे ने कर लिया तो जानते हो क्या कहता है? काला इन्नी बरीउम मिनका, बेटे मैं तुमसे अलग थलग हूं, एकदम अलग थलग। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, बेशक मैं उस अल्लाह से डरता हूं जो सारी कायनात का पालने वाला। ये शैतान कह रहा है और तुमने ये इल्जाम थोप दिया कि शैतान ने करवाया हमसे गुनाह, और शैतान ये जवाब देता है। इसलिए अल्लाह ने बार बार मुतनब्बा फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो इस खुले हुए दुश्मन से जब इतनी वार्निंग दी गई है इतनी बार, और नबी रहमत ने कितनी कितनी बार बयान फरमाया, तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है कि नहीं? हमें होशियार होने की जरूरत है ताकि उससे बचे रहे। आप बचते हैं नहीं और इल्जाम उस पर डाल दें कि शैतान ने मुझसे ऐसा करवाया है, तो ये धप्पलबाजी चलने वाली नहीं है अल्लाह के यहां। ये ध्यान रखना। इसलिए कहा रब ने, इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तकुद बाद जिक्रा माल कौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान ने बाई चांस तुम्हें बहका दिया है रास्ते से, जब तुम्हें बताया जाए यार ये रास्ता ठीक नहीं है, बाज आ जाओ ना, क्यों नहीं मानते? यहां इमाम साहब लोग भी होंगे। हजरत कितने नमाजी? एक साथ में कितने आदमी आते हैं? 25 आदमी। पूरा मोहल्ला मुसलमान होता है, तो ये बकिया जिन्नात को कहां जाता है? अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक भेड़ बकरी तरह खाया जा रहा बेटा। सुबह उठता है बस चालू है मशीन मशीन। हाँ, बेटी अलग, पहले बेटी तशरीफ लाती है, यानी सो के भी आंख आधी खुली है, उसी पे मुंह में भी कुछ बाहर निकला नहीं, वहीं पे पिए जा रहा बेटा। बेटी अंग्रेजों की पैरवी में पी जा रहा है, पी जा। फिर जो मुंह चालू हुआ ना, तो अंडा, पराठा, कीमा, और जी अभी क्या खाया गया है? हाँ, पाया और नारी और नल्ली और भेजा। भाई साहब इस पे रहम कीजिए, हाँ थोड़ा कर्म कीजिए इस तोंद शरीफ पर, इसलिए कि इसकी अतरियां अगर उलझी ना तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते तुम्हारी हवा निकल जाएगी। अल्लाह की इतनी रोजी खा डाली, तुमने कभी अल्लाह का शुक्रिया भी अदा किया? फर्ज कीजिए ये सिस्टमेटिक निजाम जो कुदरत का है, मैदा की शक्ल में ऑटोमेटिकली जो हर किस्म का सामान एक्सेप्ट कर लेता है, गरम, ठंडा, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, सबको पिसाई करके दो किस्म का माल तैयार करता है, एक तो लिक्विड, एक वेस्टेज माल। जी, ऑटोमेटिक तौर पर वो लिक्विड अपनी अपनी जगहों पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर ये निजामे हाजमा डिस्टर्ब हो जाए, कुछ कर सकते हैं आप? कायम चूरण खाते रहिए, हाजमूला खाते रहिए ना, एक दिन आएगा कि ये तुम्हारा निजामे हाजमा ही फेल हो जाएगा, चूरण खाते खाते। इसलिए ये भी सीखो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये भी सीखो। और ये कौन सिखाएगा? ये इन मदरसों में सिखाया जाता है।